चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी। निकाल लीजिए। आपका आर्टिकल 124 से स्टार्ट है। आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 निकाल, फटाफट जल्दी निकालिए आप लोग। मिल गया? हाँ, एक मिनट और लाइटिंग ठीक कर देते हैं। यूनियन जुडिशरी। वन 124 पढ़िए। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिला कि नहीं मिला सबको? मिल गया। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। Clause 1. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribing a larger number of not more than 7 other judges. ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। चलिए, ये क्या कह रहा है? 124 कह रहा है कि भारत में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये किनसे मिलकर बनेगा? तो कहता है कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस। आर्टिकल 124 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसके बाद जब तक कि पार्लियामेंट, ठीक है ना, लॉ बनाकर, ठीक है ना, यानी कि कोई नियम कानून बनाकर, ठीक है ना, इसको बढ़ा ना दे, ठीक है ना, तब तक 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। यानी 7 न्यायाधीश मिलकर बनाया जाएगा। एक चीफ जस्टिस होगा और ये जब लिखा गया था उस वक्त कहा गया था कि 7 जजेस तक इसमें हो सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ जजेस जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा क्या हो सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? बोलिएगा फटाफट जल्दी। कितने? 7 वो उस वक्त जब लिखा गया था, जब तक कि लॉ, हाँ, जब तक कि पार्लियामेंट इसको बढ़ाएगा नहीं, तब तक के लिए लिखा गया है। यानी सिंपल सा चीज़ है, इसके संख्या को, जजेस की संख्या को बढ़ाने का अधिकार जो है वह पार्लियामेंट के पास है, ऐसा समझ लीजिए। और जब ये लिखा गया था तो उसमें कहा गया था कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 जजों से मिलकर यह बनेगा। एट प्रेजेंट 34 जज हैं इंक्लूडिंग CJI, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 और जज हैं। अभी फिलहाल स्टेटस ये है। क्लियर?
पार्लियामेंट तो बढ़ा ही रहा है, तो क्या बात बच्चा वाला बात कर रहे हैं, तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ाए, हाँ बिल्कुल बढ़ाए, कब, हर बार बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इससे पहले 26 जज था, नहीं बढ़ाएगा तो फिर बढ़ेगा कैसे, यह अधिकार उसी को है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक चीज़ और इसमें देखिएगा, एक अच्छा चीज़ है, क्लॉज 2 देखिएगा। एवरी जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal on the recommendation of the National Judicial Appointment Commission, referred to it in Article 124A, and shall hold office until he attains the age of 65 years। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है, ये याद रखिएगा आप लोग, यानी 65 साल तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। जब वह जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वह 65 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ये उम्र का ये लिमिटेशन है। एक और चीज़ इसमें लिख रहे हैं कि जितने भी जज अपॉइंट होंगे वह बाय प्रेसिडेंट होंगे, यह भी बता दिए हैं आप लोगों को, प्रेसिडेंट के पावर में पढ़ाए थे आप लोगों को, वह क्या होगा, बाय प्रेसिडेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, उन्हीं लोगों को वहाँ के जज बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, जिसको कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। 124A जो है उसको जोड़ा गया है, 124A, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 124A, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आर्टिकल 124A। यानी कि जिसको यह कमीशन जो है अपॉइंट करेगी, रिकमेंड करेगी, उन्हीं के नाम पे मोहर लगाएंगे राष्ट्रपति महोदय कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, जज बनाया जा रहा है। क्लियर? और वह 65 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर? उठते चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी। कल्पना, चित्रांशी, वंदना, तशीर, सुमन, रंजीत, राहुल, पूजा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, नो सर, वेरी गुड। अब उसके बाद इसी में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट ए जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अभी क्या पढ़े कि 65 साल तक वह अपने पद पे बने रहेंगे, 65 ईयर्स तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंतु अगर कोई न्यायाधीश चाहे तो वह राष्ट्रपति को एड्रेस करके, यानी राष्ट्रपति को क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, वह रिजाइन कर सकते हैं। और ये जो करेंगे रिजाइन, वह राष्ट्रपति को करेंगे। ये सब चीज़ याद रखिएगा जो बोलते जा रहे हैं। इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं और ये अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, ए जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। एक जज को अपने पद से, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से रिमूव, हटाया भी जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा? तो कहता है इसके लिए जो लिखा है तरीका, वह क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। क्लॉज 4 में आएंगे तब देखेंगे इसको। एक जज उसी तरीके से हटाए जाएंगे जो तरीका, जो मैनर जो है क्लॉज इसके 4 में लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्लॉज 2A। द एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। ठीक है ना? ठीक है, ये पार्लियामेंट का अपना काम है कि उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी जो आयु है, ठीक है ना, वह किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। तो जिस तरीके से लॉ, जो संसद जो है, पार्लियामेंट है, उसके लिए नियम बनाया होगा।
कि आपका आयु किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे हम। 65 साल तो ठीक है ना, तो वो किस तरीके से, यानी कि इस पर जो भी चीज़ें होंगी वो पार्लियामेंट करेगा, उसके लॉ को डिटरमाइन करने का। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए सबसे पहले, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, जानते भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है? चीफ जस्टिस की नियुक्ति ये सब आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। तो एक चीफ जस्टिस है, अभी मान लीजिए अभी हैं कोई, जो भी चीफ जस्टिस हैं आप लोग जानते होंगे कौन है, ठीक है। तो वो मान लीजिए किसी का नाम दे देंगे, 33 में से किसी का नाम दे देंगे, तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे आपके हिसाब से? राहुल, आप लोग कभी इस चीज़ पर सुने हैं, कभी इस चीज़ को? देखिए, एक सिंपल सा इसमें जो है एक कस्टम फॉलो होते आ रहा है, इसके लिए कोई नियम कायदा नहीं है। एक कस्टम क्या नहीं, कॉलेजियम सिस्टम में जजेस की नियुक्ति है, हम चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक सिंपल सा कस्टम फॉलो होते आ रहा है कि आपके यहाँ, यानी कि इन जजेज में जो सीनियर मोस्ट होंगे, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट होंगे वो क्या होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यानी कि अभी जो सेकेंड नंबर पे, अभी जो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट होंगे वो क्या होंगे? नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। और उसी के नाम का अनुमोदन करेंगे भी, जो दूसरे क्रम पे आते होंगे सीनियरिटी में। अच्छा, सीनियरिटी कैसे तय होता है बताइए? सीनियरिटी कैसे तय करते हैं हम लोग? हाँ, उम्र से सीनियरिटी तय नहीं होती है। सीनियरिटी तय होती है कि जब वह चीफ जस्टिस, वो जो आप अपॉइंट होते हैं जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, वहां से तय होता है। इसीलिए देखते होंगे कि कुछ जजेज जो है वो 6 महीना ही रहते हैं, कुछ जजेज 11 महीना रह जाते हैं, कुछ जजेज जो हैं वो 8 महीने में रिटायर हो जाते हैं, कुछ जजेज, है ना। चीफ जस्टिस के पद पे इतने ही कम दिन तक लिए रहते हैं वो। तो आप जो हैं, ठीक है ना, 65 साल कब पूरा करेंगे? सब तो 65 में ही हटेंगे, और कुछ लोग चीफ जस्टिस बन भी नहीं पाते हैं, सभी लोग तो चीफ जस्टिस नहीं बन पाते हैं। तो आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वहां पे, वहां से सीनियरिटी तय होने लगता है आपका। क्लियर? तो अभी हाँ, तो जो अभी सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे जजेज, हम लोग ऑफिस में इसी तरह से सीनियरिटी तय करते भी हैं, है। तो आप अभी जो सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे वह नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, उन्हीं के नाम का अनुमोदन होता है। ये जनरली कस्टम है, ये हम लोग मतलब कि वो कोर्ट में ये फॉलो हो रहा है, कस्टम्स। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाइए। क्लॉज 3, ए पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए, जस्टिस होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले वह क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला क्वालिफिकेशन, तो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, कम से कम 5 साल वह क्या रहने चाहिए? किसी भी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए। 2 हो गई। या और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, किसी भी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में। किसी मतलब मान लीजिए कि किसी को हाई कोर्ट में वो 3 साल रहे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ वह 3 साल रहे, तो 6 साल हो गया, तो ये क्वालिफाइड हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही हाई कोर्ट पे 5 साल कंप्लीट करना है। किसी भी हाई कोर्ट में
आप एज ए जज 5 साल रहे हों। क्लियर। नेक्स्ट बी नंबर, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years इन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस जो करेगा वो भी काउंट होता है यहाँ पे। 10 साल से आप अधिक क्या रहे हों, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस किए हों, एडवोकेट रहे हों, यानी आपकी प्रैक्टिस 10 साल होनी चाहिए, और वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में नहीं। क्लियर। सी नंबर, इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के राय में आप क्या होने चाहिए, एकदम बहुत बड़े आप क्या हो, विधिवेत्ता होने चाहिए, ज्यूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है ना, पारंगत विधिवेत्ता। आप लॉ के बहुत अच्छे जानकार होने चाहिए। क्लियर। ठीक है, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए जज होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए। अगर आपके पास है इतनी तो आप अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए। आप लोग जो है एलिजिबल हो जाइएगा। भारत के नागरिक तो आप लोग हैं ही, बाकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। अब हाईकोर्ट का हाईकोर्ट में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ। क्लियर। तो है किसी का हाईकोर्ट का प्रैक्टिस है किसी को 10 years का, या आप लोग कभी जज रहे हों, अभी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में हाई कोर्ट को डिफाइन किया है। हाई कोर्ट का मतलब जो हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं एज ए हाई कोर्ट, वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 दे रखा है, वो जो उसका अपना जो काउंट करता है 10 साल कैसे काउंट करना है उसका तौर तरीका लिखा हुआ है। क्लॉज 4 में आइए। क्लॉज 4 एक्सप्लेनेशन 1 में हाई कोर्ट को डिफाइन किया है, हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा, और एक्सप्लेनेशन 2 में वो जो टाइम 10 साल काउंट करता है तो किस तरीके से काउंट करना है वो मैनर लिखा हुआ है, लिख लीजिए। क्लॉज 4 आइए। अभी ऊपर पढ़े थे कि जजेज को उसी तरीके से, उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। क्लॉज 4 में लिखा है कि आप इसी तरीके से जज को हटा सकते हैं। तो देखिए क्लॉज 4 में क्या तरीका लिखा हुआ है। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि एक जज को अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट, सिवाय इसके छोड़कर। तो क्या, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed and addressed by each house of parliament, support by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। अब 2-3 चीजें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके लिए भी हम लोग इम्पीचमेंट ही बोलते हैं, इसको भी महाभियोग ही बोलते हैं हम लोग, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट लाकर ही हटाया जा सकता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा कि ग्राउंड दिया हुआ है कि केवल आप इसी 2 ग्राउंड पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को वहाँ से आप हटा सकते हैं, उनके पद से आप हटा सकते हैं। तो क्या क्या ग्राउंड है? तो सबसे पहला ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये याद रखिएगा आप लोग, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है। मिसबिहेवियर का क्या मतलब होता है? कदाचार। जब तक वह कदाचार उन पर प्रूफ नहीं होगा, कदाचार के ग्राउंड पे, या असमर्थ, वह एज ए जज होने के लायक फिट नहीं है,
नॉट फिट फॉर जुडिशरी, कि वह सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए फिट अब नहीं है, असमर्थ हैं, वो इनकेपेबल हैं। आज तक सर इम्पीचमेंट हुआ है? ठीक है, तो ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है ना, जब तक कि आप कदाचार या असमर्थता के ग्राउंड को आप साबित ना कर दें, और ये साबित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में, ये ध्यान रखिएगा, यानी दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या, लोकसभा का जो सदस्य संख्या होगा या राज्यसभा का जो सदस्य संख्या होगा, बहुमत द्वारा, मेजोरिटी। तो अब ये कैसे होगा, मेजोरिटी कैसे तय होगा, तो कहता है उपस्थित, जितने लोग उस दिन लोकसभा में या राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे और जितने लोग वोटिंग करेंगे, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है ना, यह पास ना हो। ठीक है, क्लियर, तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा। क्लियर, यानी कि हाँ, 2-3 प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा कि उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति जी का आदेश आता है, क्योंकि ये पहले ही तैयारी होने लगती है इसकी, और संसद जब सत्र चलता है, उसी सत्र में, एक ही सत्र में ये कंप्लीट होना चाहिए प्रोसीजर, दोनों जगह से पास, उसी सत्र में आना चाहिए। आने के बाद दोनों मतलब कि सभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सभा में भी 2/3 बहुमत से यह पास होना चाहिए। 2/3 मेंबर, जितने लोग उपस्थित हैं उस दिन, ठीक है ना, और जितने लोग ने वोटिंग किया है, ठीक है, ये 2/3 मेजोरिटी से पास होने चाहिए। उपस्थित संख्या का 2/3 मेजोरिटी से यह पास होने चाहिए। उसके बाद ही उनको जो है इस ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटीज के ग्राउंड पे जो है उनको क्या किया जा सकता है, उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। अब आइए क्लॉज 5, ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4। ठीक है, अभी जो हम लोग क्लॉज 4 पर है, उसके द्वारा संसद क्या करेगा, ठीक है ना, किसी भी इस तरह के एड्रेस समावेदन पे क्या करेगा, न्यायाधीश के कदाचार और अन्वेषण का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है ना, ये एक जब इन जनरली होता क्या है कि जब एक सभा में लाते हैं ना, तो दूसरा सभा उसको इन तब तक इन्वेस्टिगेट कर लेता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और जो उसका प्रोसीजर है उसको क्या करेगा, तब उसको कंटिन्यू करेगा। तो यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है पार्लियामेंट को कि उन पर जो आरोप लगा है, ठीक है ना, उसकी जांच की जानी चाहिए। तो क्लॉज 4 में जब ये होगा तो फिर उसकी जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आया और, ठीक है ना, तो इस मामले की जांच होगी, उनका जो कदाचार है, इसलिए बोले जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा। ठीक, क्लॉज 5 हो गया। क्लॉज 6 आइए, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बिफोर ही इंटर्स हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द 3rd शेड्यूल। तीसरे 3rd शेड्यूल में हम लोग शपथ वाला चीज़ पढ़े थे, तीसरी अनुसूची में, तो वह उसी के हिसाब से 3rd शेड्यूल के हिसाब से क्या करेंगे, यह ओथ लेंगे। राष्ट्रपति महोदय, जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के सामने, ठीक है ना, या राष्ट्रपति के द्वारा जो अपॉइंटेड पर्सन है कोई भी, उसके सामने ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। और शपथ का जो फॉर्मेट होता है वो 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं आप लोग, पूछेगा ये आप लोगों को, आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब पूछेगा। इस बार बहुत आर्टिकल पूछा है, खाली आर्टिकल निकाल के जो है पूछा गया है एग्जाम में। आप लोग आर्टिकल पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। इवन कि आर्टिकल के अंदर जो क्लॉज है वो क्लॉज ऑप्शन में था,
इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है, जिसका टाइम नहीं है आप लोगों के पास, मेहनत करने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, है सर टाइम। चलिए टाइम थोड़ा दीजिए इस पर। तो थर्ड शेड्यूल के हिसाब से शपथ होगा। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर। नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall plead और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो प्रोटोकॉल है। 7 नंबर कि जो आदमी एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, ठीक है ना, वो जज महोदय साहब जो है इंडिया के किसी भी कोर्ट के सामने, ठीक है ना, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, ये प्रोटोकॉल में है। जो आज आप जस्टिस होकर रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप दूसरे जज के सामने खड़े होंगे, ठीक है ना, तो ये फिर फिट नहीं रहेगा। ये उसमें बहुत सारे एरर आ सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकता है चीज़ों को, ठीक है ना, तो वो इसके बाद यह प्रोटोकॉल में फिट नहीं बैठेगा। तो आप इंडिया में किसी भी कोर्ट के सामने फिर प्रेजेंट नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, किसी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए। करना क्या, रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, बैठेंगे और क्या, आराम करेंगे। 65 साल में रिटायर होंगे, उसके बाद भी चाहते हो कुछ करे, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत कमेटी होती है, कमेटी को हेड करते हैं वो लोग, इतनी कमेटी बनती है सलाह देने के लिए, कमेटी को हेड करते हैं। अच्छा, एक दो और चीज़ें होती हैं, फिर उनके वो चेयरमैन हो जाते हैं। NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इस तरह का जो ट्रिब्यूनल वगैरह सब है उसको हेड करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्क है। ऐसा क्या है, जब आप इतने विद्वान हैं, विधिवेत्ता हैं, आप रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है।